दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आया हूं लेखक शिरीष द्वारा लिखी हुई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि क्यों हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी ने यह मुहावरा सुना होगा कि लालच बुरी बला है, जिसका अर्थ है जो लालच करता है उसे नुकसान भुगतना पड़ता है। किसी भी वस्तु की चाह होने और उसकी लालच होने में बहुत फर्क होता है। चाह में व्यक्ति उस वस्तु के लिए मेहनत करता है, लेकिन जिसे लालच होता है वो उस वस्तु को पाने के लिए प्रपंच करता है, गलत राह चुनता है, जिसमें वो दूसरों का अहित करने से भी नहीं चूकता। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे घमंडी शेर की है जो कभी बहुत शक्तिशाली था, पर अब वो काफी बूढ़ा हो चला है और शिकार करने में असमर्थ है। तब उसे एक ऐसी तरकीब सूझती है जिससे उसका पेट तो भर जाता है, लेकिन साथ ही अंत भी बुरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। चारों तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है।
ये कहानी है गुजरात के गिर जंगल की, जहां सिंह, तेंदुआ, चीता, हिरण, नीलगाय, बारासिंघा, चिंगारा जैसे तमाम जानवर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक था भैरव शेर। भैरव शेर जिसकी पूरे जंगल में हनक थी। कहते हैं कि उसकी एक दहाड़ मात्र से पूरा गिर जंगल सहम जाया करता था। वैसे तो जंगल के अपने कानून थे, पर भैरव को कोई जानवर समझा सके, इतनी हिम्मत तो उसके पिता जंगल के राजा सिंघा की भी नहीं थी। एक बार की बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सभी तालाब सरोवर सूखने लगे, जिससे परेशान होकर सभी जानवर राजा सिंघा के दरबार में आए। सभी जानवरों ने मिलकर राजा का अभिनंदन किया और एक स्वर में बोले, महाराज की जय हो। जंगल के राजा सिंघा ने बड़े अचरज भरी निगाहों से सभी जानवरों को देखा और पूछा, क्या बात है मेरे साथियों? क्या मेरे बेटे भैरव ने फिर कोई उत्पात मचाया, जिससे परेशान होकर तुम सब एकत्रित हुए हो? नहीं महाराज, इस बार समस्या कुछ और ही है, जिसका समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं। दुखी होकर मीना बकरी बोली। बाकी जानवरों ने भी बकरी के पक्ष में हुंकार भरी। क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊं। आखिर एक राजा का यह कर्तव्य है कि वो अपनी जनता का ख्याल रख सके। यह सुनकर मीना बकरी 2 कदम आगे आई और सर झुकाकर बोली, महाराज, पूरा जंगल सूखे की चपेट में आ गया है। सभी नदी, तालाब, सरोवर सूखने के कगार पर हैं। ऐसे में हम सभी जानवरों को जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मीना बकरी की बात सुनकर सिंघा ने गंभीर होकर बोला, तो ये बात है। बताओ मेरे साथियों, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? महाराज, हम जानवर चाहते हैं कि वर्षा होने तक शाही तालाब आम जानवरों के उपयोग के लिए खोल दिया जाए, लेकिन क्या मीना? बकरी की बात काटते हुए राजा सिंघा ने पूछा। महाराज, आप तो जानते हैं, शाही तालाब राजकुमार भैरव के अधिकार में है और किसी जानवर की हिम्मत नहीं कि वो राजकुमार भैरव के सामने जाने की हिम्मत भी जुटा सके। भैरव राजा सिंघा के पास में ही बैठा था और अपने नाखूनों को धारदार हथियार से साफ कर रहा था। जानवरों की ऐसी मांग सुनकर वो क्रोधित हो उठा। वो जोर से गरजा, तुम जानवरों की ऐसी मजाल कि शाही तालाब आम जानवर के इस्तेमाल के लिए मांग सको? पिताजी, इन दुष्ट जानवरों को तुरंत यहां से जाने के लिए कहिए। इससे पहले मेरे सब्र का बांध टूटे और ये सब मेरा शिकार बन जाएं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाही तालाब को आम जानवरों के लिए खोल दिया गया हो। पिताजी, मुझे तो इन जानवरों की नीयत में ही खोट लगती है। आज ये शाही तालाब की मांग कर रहे हैं, कल सिंहासन की मांग करेंगे। ये कहते हुए भैरव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जोर से गरजा। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर सहम गए। तभी राजा सिंघा डांटते हुए भैरव से बोले,
चुप करो भैरव, तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। तुम एक राजा के बेटे हो, आगे चलकर तुमको भी राजा बनना है। लेकिन इस आपदा, इस विपत्ति के समय अगर तुम अपने जनता के काम ना आ सके तो किस बात के राजा? जब जनता ही ना रहेगी तो तुम राज किस पर करोगे? भैरव दांत पीसते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। राजा ने सभी जानवरों की तरफ देखा और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोला, साथियों, एक अच्छा राजा वही है जो अपने शाही राजपाट शान शौकत से आगे अपनी जनता को रखता है। इसलिए मैं ये ऐलान करता हूं कि आज से शाही तालाब आम जानवरों के उपयोग के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही इस कानून की भी घोषणा करता हूं कि जब तक वर्षा सभी सरोवर, नदियों, तालाबों को ना भर दे, तब तक इन स्थानों पर शिकार करना वर्जित होगा। सभी जानवर अपने राजा की दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही मन नए कानून की सराहना भी करने लगे। जानवरों ने मिलकर हमारा राजा अमर रहे, महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। इधर भैरव तिलमिलाकर रह गया। भरी सभा में जो उसका अपमान हुआ, उससे वो काफी क्रोधित था और मन ही मन जानवरों से इस अपमान का बदला लेने के बारे में भी सोचने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक तरफ जहां जंगल के जानवर राजा द्वारा बनाए गए नए कानून से बेहद खुश थे, वहीं भैरव दिन रात अपमानित महसूस कर रहा था। वो हर पल जानवरों को सबक सिखाने की योजना बना रहा था। एक शाम एक बकरी मीना, जो पास के जंगल से लौट रही थी, उसे प्यास लगी। मीना बकरी अपनी प्यास बुझाने के लिए शाही तालाब पर रुक गई और पानी पीने लगी। वहीं पर भैरव समीप के चट्टान पर लेटा था। सभी जानवर अपनी जरूरत का पानी लेकर घर लौट गए थे। मीना बकरी को अकेले देखकर भैरव मन ही मन खुश हुआ। वो चट्टान से कूदते हुए मीना बकरी के पास आया और बोला, अरे मीना, रात होने को है और तुम इस सुनसान वीरान जंगल में अकेले? कहां से थकी हारी चली आ रही हो? बोलो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अचानक से भैरव की आवाज सुनकर मीना बकरी सकपका गई और बोली, अरे अरे भैरव, तुम? मैं तो डर ही गई थी। दरअसल पड़ोस के जंगल में मेरी मौसी का घर है। वो बहुत स्वादिष्ट जलेबियां बनाती हैं, मीठी मीठी, कुरकुरी कुरकुरी। जलेबियां बनाने में थोड़ा समय लग गया, इसीलिए लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। बोलो तो एक दो तुम्हें भी दूं? मीना बकरी अपने झोले में हाथ डालते हुए बोली। बकरी की बात सुनकर भैरव गुस्से में बोला, अब यही दिन देखने को रह गया है, शेर और जलेबियां। जो शेर मांस खाना छोड़कर जलेबियां खाने लगे, वो शेर अपने नाखूनों और दांत को कटवा दे। मायूस होकर मीना बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो, अगर तुम्हें नहीं खानी जलेबियां तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे, उनको जलेबियां बहुत पसंद है। मैं अब चलती हूं। कहकर बकरी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। भैरव कूदकर मीना बकरी के सामने आ गया और बोला, अरे मीना, रुको,
इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी वो तुम ही हो ना जिसने ये प्रस्ताव रखा था कि शाही तालाब को आम जानवरों के लिए खोल दिया जाए। देखो भैरव, मुझे जाने दो, बहुत रात हो चुकी है। वैसे भी तुम्हें अपने बल के घमंड के आगे दूसरा कुछ सूझता भी कहां है। हम जानवर तो इस नए कानून से बहुत खुश हैं, परंतु अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम बैठक में महाराज के सामने क्यों नहीं कहते? यह सुनकर भैरव और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और बोला, महाराज महाराज महाराज, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम लोगों ने महाराज की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, परंतु अब तुम लोगों की मैं एक नहीं सुनने वाला। ये कहकर वो बकरी के ऊपर टूट पड़ता है और उसे अपना आहार बना लेता है। साथ ही उन जलेबी उनको भी चट कर जाता है और जाकर अपनी गुफा में सो जाता है। सुबह होती है। जब कुछ जानवर शाही तालाब के पास पहुंचते हैं तो बकरी की इस दुर्दशा को देखकर भयभीत और अचंभित रह जाते हैं। साथ ही तालाब के आसपास शेर के पंजे के निशान देखकर समझ जाते हैं कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि भैरव ने ही अंजाम दिया है। धीरे धीरे ये दुखद घटना पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। राजा की आपातकालीन दरबार लगाया जाता है। सभी जानवर एकत्रित होते हैं। राजा सिंघा के आदेश पर भैरव को पेश किया जाता है। सभी तरफ सिर्फ यही प्रश्न उठ रहा था कि राजा न्याय और अपने बेटे में किसका चुनाव करते हैं। राजा सिंघा के निजी गुप्तचर लाल चिंटियों ने सभी सबूत राजा के सामने पेश किए और ये भी बताया कि भैरव की मूछें खून और चाशनी से सने हैं, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका पुत्र भैरव ही है। सारे सबूतों और लोगों के तर्क सुनने के बाद राजा सिंघा बोलते हैं, साथियों, जंगल का कानून सभी के लिए लागू है, चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या फिर कोई छोटा जानवर। मेरे बेटे भैरव ने जंगल का कानून तोड़कर बहुत ही दुस्साहस भरा कार्य किया है। इसकी सजा मृत्यु दंड है। परंतु अपनी शक्ति के घमंड के नशे में चूर भैरव को यह सबक भी सिखाना जरूरी है कि अपने से दुर्बल और असहाय जानवर पर अत्याचार करने का क्या परिणाम होता है। इसलिए इस दुष्ट प्राणी को अपने कुनबे से निकालने का आदेश देता हूं। इस वजह से ये कभी राजा नहीं बन सकता। साथ ही यह आदेश भी देता हूं कि इसे दूर जंगल के उत्तरी दलदली भाग में आजीवन कैद किया जाए। राजा के आदेश के अनुसार भैरव को जंगल के उत्तरी भाग में भेज दिया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ दलदल ही दलदल होता है। भोजन के नाम पर यहां अगर किस्मत अच्छी रही तो दलदल में फंसा कोई भूला भटका प्राणी, नहीं तो सिर्फ सांप और बिच्छू। देखते देखते दिन सालों में बीत गए। भैरव के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति कायम हो गई। शाही सरोवर जानवरों का आकर्षण का केंद्र बन गया। वहां जानवर अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाया करते थे। न्याय संगत राजा सिंघा को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जो राजा सिंघा की मृत्यु के बाद राजा बना। लेकिन इधर भैरव का जीवन बहुत मुश्किल में बीत रहा था। वो
बूढ़ा हो चला था। जिन तेज नाखून और दांतों पर उसे कभी घमंड था, वो अब टूट चुके थे। उसकी मांसपेशियां भी ढीली पड़ चुकी थी। वो पहले से बहुत कमजोर हो गया था और शिकार करने में भी असमर्थ था। शुरुआती दिनों में तो कभी कभी वो पास के गांव में चला जाया करता था और अपने भोजन का बंदोबस्त कर लेता था। पर अब इन बूढ़ी हड्डियों के साथ इंसानों से मुकाबला करने की उसकी ताकत नहीं रह गई थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो अपने बुढ़ापे के लिए भगवान भरोसे जी रहा था। उसे अक्सर भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन एक दलदल के तालाब के किनारे बैठा भैरव अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे 2 दिन से भोजन नसीब नहीं हुआ था। इन कीड़े मकोड़ों को रोज रोज खाकर पेट का हाजमा खराब हो गया था। ऐसा ही रहा तो घास खाने की भी नौबत आ जाएगी। भैरव पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है और तालाब में दे मारता है। लकड़ी तालाब में दलदल होने की वजह से फंस जाती है। ये देखकर उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने हाथ में हरी घास और सोने का कंगन लेकर बैठ जाता है और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगता है। शिकार का इंतजार करते करते दोपहर हो जाती है। तभी जंगल के पास से एक यात्री गुजर रहा होता है और वो भगवान का नाम जपने की आवाज सुनकर रुक जाता है। यात्री धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है और बूढ़े शेर को देखकर भयभीत हो जाता है। यात्री एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। इधर भैरव शिकार को अपनी तरफ आता देखकर और जोर से भगवान का नाम जपने लगता है और तेज आवाज में कहता है, हे भगवान, मुझे सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आदेशानुसार मैं अपना राजसी जीवन छोड़कर तुम्हारी शरण में तपस्या करने के लिए इस निर्मम स्थान पर आया हूं। अब मैं इस पवित्र तालाब में समाधि लूंगा। भगवान, मुझ पर कृपा बनाए रखना। वो यात्री पेड़ के पीछे छुपकर भैरव शेर की बातें सुन रहा था। उसने शेर के मुंह से भगवान का नाम और हाथ में घास और सोने के कंगन देखकर बहुत अचंभित हुआ। वो डरते डरते शेर के पास आया और बोला, आप शेर भाई, अपने झुंड से भटक गए हो क्या, जो यहां अकेले इस तालाब के किनारे बैठकर भगवान का नाम ले रहे हो? नहीं भाई, भटका तो वो प्राणी है जो भगवान का नाम न लेता हो। मैं तो सब घर परिवार त्याग कर भगवान के शरण में इस तालाब में समाधि लेने आया हूं। भैरव ने नाटक के अंदाज में यात्री से मधुर आवाज में बोला, समाधि? आप समाधि भला वो किस लिए? यात्री ने चकित होकर भैरव से पूछा। क्या बताऊं इंसानी भाई, जीवन भर मैंने सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। अपने से कमजोरों के ऊपर अत्याचार किया, मांसाहार किया, परंतु अब नहीं होता ये सब मुझसे। भैरव ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी, जिसे सुनकर यात्री को बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोचा, क्या जमाना आ गया है। अब एक शेर पुण्य और पाप की बात कर रहा है। शेर भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? शेर जब बकरी से दोस्ती कर लेगा तो भला खाएगा क्या?
यात्री ने प्रश्न किया, जिसे सुनकर भैरव बोला, घास खाएगा मेरे भाई। शेर ने अपने एक हाथ में घास दिखाते हुए यात्री से बोला। यात्री को शेर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसे देखकर भैरव घास खाने का नाटक करने लगा। यात्री को बहुत आश्चर्य हुआ और वो आकर भैरव के बगल में बैठ गया। यात्री ने शेर के दूसरे हाथ में सोने का कंगन देखा, जिसकी तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, और ये सोने के कंगन ये किस लिए हैं शेर भाई? क्या बताऊं इंसानी भाई, ये कंगन मेरे एक शिकार के हैं, जिसको वर्षों पहले मैं मारकर खा गया था और अपने शिकार के निशानी के तौर पर यह कंगन अपने पास रखा था। लेकिन उसी साल मेरी भेंट एक महान साधु से हुई, जो जंगल में तपस्या करने आए थे। मैं उनको भी अपना आहार बनाना चाहता था, पर उनके उपदेश सुनकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने उनके चरण पकड़ लिए और अपने मुक्ति का मार्ग पूछा, तो उन्होंने मुझे इस तालाब का पता बताया और कहा कि यहां पर आकर मैं समाधि लूं और भगवान का नाम जपूं, तपस्या करूं, नेक कर्म करूं। साथ ही जो कुछ भी मैंने अपने शिकार के निशानी के तौर पर जमा कर रखा है, उन आभूषणों को दान कर दूं। इसीलिए मैंने वो सारे आभूषण दान कर दिए। बस अब एक यही कंगन बचा रह गया है। देखो ना मित्र, कुछ दिनों में ऐसा कोई नेक व्यक्ति मिला ही नहीं जिसको मैं एक कंगन दान करके पुण्य कमा सकूं। भैरव ने यात्री को अपनी बातों में फंसता देखकर कहानी गढ़ी। यात्री ने ध्यानपूर्वक उस कंगन को देखा और मन ही मन सोचा, ये कंगन तो काफी महंगा लग रहा है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उसके मन में अब लालच जन्म ले चुका था। यात्री ने मुस्कुराते हुए शेर से पूछा, शेर भाई, कर लो बात। नेक इंसान तुम्हारे सामने बैठा है और तुम इतने परेशान हो। तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। लाओ, ये सोने के कंगन मुझे दे दो और आराम से समाधि लगाओ। भला नेक काम में देरी कैसी? ये कहते हुए यात्री ने अपने हाथ आगे फैलाए। भैरव मन ही मन खुश होते हुए बोला, बात तो तुम एकदम पते की कर रहे हो इंसानी भाई, लेकिन सबसे पहले इस तालाब में स्नान करके शुद्ध तो हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें यह कंगन दान करके पुण्य कमा सकूं। यात्री ने आओ देखा ना ताओ तुरंत अपने कपड़े उतारे और जाकर उस तालाब में कूद गया। परंतु ये क्या, ये तालाब तो दरअसल एक दलदल है। यात्री को अब अपनी गलती समझ में आई। वो समझ चुका था कि जिस तरह शेर बकरी से दोस्ती नहीं करता, उसी तरह वो घास भी नहीं खा सकता। इसीलिए कहते हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। भैरव यात्री को अपना आहार बनाने के लिए यात्री की तरफ बढ़ने लगा। शेर को अपनी तरफ आता देख यात्री को शेर की नीयत समझ में आ गई। उसने हाथ जोड़कर शेर से विनती की, शेर भाई, मेरी जान बख्श दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे तुम्हें बाकी जीवन कभी शिकार नहीं करना पड़ेगा। भैरव बोला, जो कहना है जल्दी कहो। वैसे भी मैं काफी दिनों से भूखा हूं और अब मुझे और इंतजार नहीं होता। यात्री ने अपनी बात रखी। अब शेर भाई, मेरा गांव यहां से थोड़ी ही दूर है और यहां पर रहने वाले सभी लोग
मेला देखने के लिए दूसरे गांव गए हैं। वो 3-4 दिन तक नहीं लौटेंगे। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो और वहां जाकर तुम्हारा जितना मन करे उतने जानवरों को अपना आहार बना लो, पर भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। परंतु भैरव ने लालची यात्री की एक ना सुनी और उसको अपना आहार बना लिया। अगले दिन शेर को फिर भूख सताने लगी। उसको यात्री की बातें याद आई। उसने सोचा कि अगर वो पास वाले गांव जाता है तो वहां उसे काफी दिनों के लिए भोजन मिल जाएगा। अब भोजन के लालच में शेर भैरव पास के गांव में पहुंच गया। उसके मन में तरह तरह के पालतू जानवरों के भोजन के बारे में सोच सोचकर ख्याली पुलाव पक रहे थे। उसके बूढ़ी हड्डियों में जैसे नई ताकत आ गई थी। उसने इधर देखा न उधर, हिम्मत जुटाकर एक किसान के जानवरों के बाड़े में छलांग लगा दी। बाड़े में तरह तरह के जानवर, गायें, भैंस, बकरी, भेड़ आदि रहते थे। भैरव के मुंह में पानी आ गया, परंतु बाड़े में घुसा शेर देखकर सभी जानवर शोर मचाने लगे। जानवरों की चीख पुकार सुनकर किसान और अन्य गांव के लोग इकट्ठे हो गए। भैरव ने बाड़े से वापस निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। भैरव भी लालच के उसी जाल में फंस गया था जिससे उसने यात्री को फंसाया था। सभी लोगों ने मिलकर लालची और घमंडी शेर को बंदी बना लिया। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। देर से ही सही, परंतु लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। नींदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।